नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। और आज बात करेंगे बाबा बागेश्वर और अखिलेश यादव के बीच शुरू हुए विवाद कथा को लेकर। अखिलेश के बयान पर अब बाबा बागेश्वर ने पलटवार कर दिया है और ये कहा है बाबा बागेश्वर ने कि हम दक्षिणा लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाबा बागेश्वर का अखिलेश को अब ये खुला ऑफर भी है कि अखिलेश यादव अपने गांव में कथा करवाए और वो बिना दक्षिणा के कथा करेंगे। अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर पर आरोप लगाए थे और इन्हीं आरोपों का जवाब अब बाबा बागेश्वर ने दिया है। यह आरोप यहाँ पर अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया था कि एक कथा की दक्षिणा में 50 लाख रुपए लेते हैं बाबा बागेश्वर। और इन सभी आरोपों को लेकर बाबा बागेश्वर ने अब अपनी प्रतिक्रिया दी है और ये बात उन्होंने कही है कि हम दक्षिणा लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी के साथ साथ अब बाबा बागेश्वर ने अखिलेश यादव को एक ऑफर भी दे दिया है, एक ओपन ऑफर कि अखिलेश के गांव में वो बिना दक्षिणा के कथा करवाएंगे। तो ये इस पूरे मामले को लेकर अब यहाँ पर जो राजनीतिक प्रतिक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ सबसे पहले अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर पर निशाना साधा था, उनके ऊपर 50 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया था। ये कहा था कि एक कथा पर दक्षिणा में 50 लाख रुपए लेते हैं बाबा बागेश्वर। और इसी का जब जवाब उनसे पूछा गया बागेश्वर बाबा से तो उन्होंने अब पलटवार किया है और ये कहा है कि इसमें सच्चाई नहीं है। अगर ऐसा है तो अखिलेश यादव अपने गांव में कथा करवाएं। तो इस पूरे मामले को लेकर अब यहाँ पर जो विवाद छिड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया है और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच विवाद शुरू हो चुका है। कथा को लेकर यह विवाद यहां पर गहरा रहा है। शनिवार को एक टीवी चैनल के इंटरव्यू के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अखिलेश के बयान पर पलटवार किया और ये कहा कि हम दक्षिणा लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जितनी उन्होंने कही है उतनी हमें आज तक नहीं मिली। अगर अखिलेश यादव की श्रद्धा जगे तो हम उनके गांव में कथा करेंगे, तो टेंट और साउंड हम अपना लेकर आएंगे, उन्हें बस यजमान बनना होगा, लेकिन 1 रुपया भी हम दक्षिणा नहीं लेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे ये कहा कि हमने आदिवासी क्षेत्रों में जाकर अपने खर्चे पर कथाएं की हैं, दक्षिणा लेना हमारी मजबूरी है। एक कैंसर अस्पताल बनाने का संकल्प है हमारा, दूसरा अन्नपूर्णा भंडार सेवा। अगर कोई बड़ा व्यक्ति इन दोनों सपनों को पूरा कर दे तो हम वचन देते हैं कि जीवन भर अपनी जेब में 1 रुपया भी नहीं रखेंगे। आपको बता दें कि ये जो पूरा विवाद है ये तब शुरू हुआ था जब 29 जून को अखिलेश यादव ने लखनऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि कई कथावाचक 50 लाख रुपए तक लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर वार पलटवार होता हुआ अब नजर आ रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाबा बागेश्वर पर जमकर निशाना साधा और बाबा बागेश्वर ने अभी अब पलटवार किया और ये कहा है कि हमारे पिता सीएम नहीं थे, कोई दान दक्षिणा देता है तो इसमें क्या गलत है। इस तरीके की बातें अब यहाँ पर निकल कर सामने आ रही। कुल मिलाकर अब कथा को लेकर राजनीति शुरू होती हुई अब नजर आएगी, क्योंकि जो बयान यहाँ पर अखिलेश यादव ने दिया है उसके बाद बाबा बागेश्वर ने भी पलटवार किया है और इसी के साथ ही उन्होंने यहाँ पर एक खुला ऑफर भी दिया है। यह ओपन चैलेंज है कि वो अपने गांव में बुलाएं, कथा करवाएं और यहाँ तक कि बाबा बागेश्वर ने ये तक कह दिया है कि वो यहाँ पर अपना टेंट भी साथ में लेकर आएंगे, सिर्फ अखिलेश यादव को यजमान बनना होगा। तो इस पूरे मसले को लेकर अब यहाँ पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी राधेश्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राधेश्याम, अब बात निकली है यहाँ पर तो अब ये दूर तलक जाएगी, क्योंकि मुद्दा अब शुरू हो चुका है, इतने जल्दी थमता हुआ नजर नहीं आएगा। एक तरफ अखिलेश यादव ने तीखा हमला किया बाबा बागेश्वर पर, तो बाबा बागेश्वर ने अब ओपन ऑफर दे दिया है अखिलेश यादव को।
जी बिल्कुल, जिस प्रकार से बाबा बागेश्वर ने ऑफर दिया है, पहले 29 जून को जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने तंज कसा था उनके ऊपर कि बाबा बागेश्वर जो है पैसा लेते हैं, 50-50 लाख रुपए अंडर टेबल पैसा लेते हैं। इस पर पहले भी प्रतिक्रिया इन्होंने बाबा बागेश्वर ने जाहिर की थी, लेकिन अभी हाल में ही एक टीवी चैनल इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि मैं जो उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं अखिलेश यादव, वो जो आरोप लगाते हैं वो आरोप गलत है। इतना पैसा हमको नहीं मिला है जो इतना पैसा वो बोल रहे हैं, और पैसा लेने उनकी मजबूरी भी है क्योंकि अन्नपूर्णा रसोई भी चलती है, उनका सपना है जो कैंसर अस्पताल बनाना और तमाम जो हिंदू राष्ट्र को एक करना, तो इसमें सारे पैसा लगता ही, तो इनकी मजबूरी है पैसा लेना। जो उनको श्रद्धापूर्वक देता है वो पैसा लेते भी हैं, लेकिन उस जो पैसा लेते हैं उससे गरीब कन्याओं को विवाह भी कराते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि ये जायज भी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो अखिलेश यादव हैं, अगर वो चाहते हैं कि कथा करें, फ्री में कथा करें, तो हम उनके यहाँ जाएंगे, अपना टेंट और साउंड लेकर जाएंगे। अखिलेश यादव केवल जजमान बन जाए, हम उनके कथा फ्री सुना कर आएंगे। बाबा बागेश्वर ने यह भी कहा है कि आदिवासी क्षेत्र में भी हम जाके फ्री अपना टेंट साउंड ले जाते हैं, कथा सुनाते हैं, तो हर जगह जरूरी नहीं कि दक्षिणा मिले, जहां दक्षिणा मिलती है दक्षिणा का उपयोग हम कन्या विवाह में करते हैं, कैंसर अस्पताल बना रहे हैं। बिल्कुल राधेश्याम, बने रहेगा आप हमारे साथ। मैं लौटूंगी दूसरी तरफ और इस खबर पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव जी भी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र यादव जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं न्यूज स्टेट पर आपका। जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, सबसे पहले मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। इशिका जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया ये है कि बाबा बागेश्वर ने इस बात को मान लिया कि वो फीस लेकर के कथा करते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम मुफ्त में करेंगे वहां पे जाके। तो ये बात जो आज तक लोग नहीं मानते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो कहा था कि बाबा बागेश्वर मोटी फीस लेते हैं अपनी कथा वाचन के लिए और भगवान की कथा को कहने के लिए और उनके अनुयायियों तक उनकी बात पहुंचाने के लिए कोई फीस लेने लगे तो वो ठीक बात नहीं है, उसकी तरफ इशारा था उनका। तो इसको बागेश्वर साहब ने आज पुख्ता कर दिया कि हाँ ये फीस लेते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि भाई हम उनके यहाँ फ्री में कथा कहेंगे। तो ये बात तो तय होगी ना कि फीस लेते हैं। धर्मेंद्र जी स्वीकारी है, लेकिन 50 लाख मतलब बिना तथ्य के किस आधार पर आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए ही लेते हैं बाबा बागेश्वर? इशिका जी, 65 लाख रुपए में इनका ग्रेटर नोएडा में कथा हुआ था, और जो उसके आयोजक है मैं उनको जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। तो 50 लाख तो कम है, 65 लाख रुपए में उन्होंने कथा कही थी, तो ये तो कोई दक्षिणा नहीं है, फीस है। तो सवाल ये उठता है कि जब आप अनुयायियों के भावनाओं के बदले आप पैसा लेना शुरू कर दो फीस के तौर पर, फिर उससे अच्छी सुविधाएं लो, चार्टर्ड प्लेन से चलो, अच्छे महंगे चश्मे पहनो, जैकेट पहनो, जब आप अनुयायियों के सामने जाएं तो अपना अलग वेश में जाएं, फिर जब आप विदेश में घूमें तो अलग वेश में घूमें। तो सवाल ये उठता है कि जो अनुयायी हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, जिनकी आस्था है धर्म में, उनकी भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ करके उसको मोनेटाइज करते हैं, ये उन अनुयायियों के साथ गलत होता है एक तरह से, और उस धर्म के साथ भी गलत है जिसका प्रचार प्रसार आप करते हैं। ये किसी भी धर्म गुरु के लिए मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ यही नहीं है, वो किसी भी धर्म के धर्म गुरु अगर हैं, अनुयायियों की भावनाओं को और उनके पैसे से अगर वो सुख सुविधा भोगने लगेंगे तो मुझे लगता है भगवान भी इस बात से सहमत नहीं होंगे और भगवान भी नाराजगी जताएंगे। तो वो चिंता हमारी है कि धर्म और धर्म के अनुयायियों के साथ धोखा ना हो। धर्म एक अच्छा विषय है और धर्म एक निजी विषय है, हर एक अनुयायी का अपना विषय है, लेकिन उसमें कोई धोखा दे दे तो वो खतरनाक है। तो ऐसे धर्मगुरु से बच के रहने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आपने ये सवाल उठाए हैं, लेकिन सुख सुविधा पर तो हर व्यक्ति का अधिकार होता है, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो साधु समाज से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति विशेष हो। लेकिन जिस तरीके से बयान दिया था यहाँ पर अखिलेश यादव ने, उसके बाद अब बाबा बागेश्वर तो खुला ऑफर भी दे रहे हैं, कह रहे हैं गांव में बुला लीजिए, हम टेंट भी अपना ले आएंगे, साउंड भी अपना ले आएंगे, आप केवल यजमान बन जाइएगा। तो ये ऑफर अब स्वीकार किया जाएगा क्या? इशिका जी, सुख सुविधाओं का अधिकार हर किसी पर है, लेकिन अगर आप किसी से ये कह के पैसा लीजिए कि हम इसको धर्म के काम में खर्च करेंगे और उससे आप चार्टर्ड प्लेन में चलो, आप बोल के लो कि भाई ऐसा है कि मैं बड़ा धर्मगुरु हूँ और मैं विदेशों में जाता हूँ, मुझे चार्टर्ड प्लेन की आवश्यकता पड़ती है, या फिर हम इकोनॉमिक क्लास में नहीं ट्रेवल करते हैं, बिजनेस क्लास में जाते हैं, उसमें ज्यादा पैसा लगता है, ये बात आप बोल दो अपने अनुयायियों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अनुयायियों के सामने एक पोटली लेके चलते हो, ठीक है, और यात्रा आप विदेश में जाते हो, चार्टर्ड प्लेन से जाते हो, ठीक है, 65 लाख रुपए कथा कहने का लेते हो, जो आपके टेंट लगते हैं वो हाई क्वालिटी के लगते हैं, जब किसी की मौत हो जाती है आपके कथा में भगदड़ में, आप उस पर 1 रुपया मुआवजा नहीं देते हो, उनके दवाई का इंतजाम नहीं करते हो। तो जब आप बुलाते हो किसी को धर्म के नाम पर, तो उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सबसे पहले तो आपकी है ना।
अगर बाई चांस कोई घटना घटित हो गई तो फिर उनके परिवार को कम से कम आप पढ़ाने की जिम्मेदारी ले लो, उनके बच्चों को, उनके उनके जो आश्रित पत्नी हो या पति हो या भाई बहन हो, माँ बाप हो, उनके लिए आप क्या करते हैं, ये भी तो समझ में आना चाहिए। या सिर्फ आप दक्षिणा के नाम पे फीस वसूलते रहोगे आप। अब लेकिन यहाँ पर बागेश्वर बाबा की तरफ से तो ये दावा किया जा रहा है कि वो अन्नपूर्णा भंडार सेवा चलाते हैं और अब उनका जो दूसरा संकल्प है कैंसर अस्पताल बनवाने का, उस दिशा में भी वो काम कर रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस बात का जवाब दीजिए कि अब ऑफर तो मिल चुका है, ओपन चैलेंज है, बुला लीजिए बाबा बागेश्वर को, फ्री में कथा करेंगे और यजमान लेकिन अखिलेश यादव को बनना पड़ेगा। अब वही बात फिर मैं आपसे दोहरा रहा हूँ कि बाबा बागेश्वर फीस लेते हैं, इस बात की पुष्टि हो गई कि नहीं? आप हाँ ना में जवाब दे दीजिए। लेकिन हुई कि नहीं हुई? फीस लेते हैं तभी तो फ्री की बात कर रहे हो। अगर फीस नहीं लेते तो बोलते जैसे मैं सबके यहाँ करता हूँ आपके यहाँ भी कह दूंगा, तो बोल रहे हैं कि आपके यहाँ फ्री में कह दूंगा, यानी बाकी के यहाँ से पैसे लेते हैं। तो सवाल तो फिर वही था जो उन्होंने उठाया, बिल्कुल जायज सवाल उठाया। बिल्कुल, लेकिन ऐसे तो पंडित भी अगर एक कथा करने के लिए घर में आता है तो दक्षिणा तो उसको दी ही जाती है, इसमें दक्षिणा लेने में कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एक अमाउंट यहाँ पर कहा जा रहा है 50 लाख, 50 लाख से ज्यादा भी हो, ये सही है या गलत, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप पहले इस चैलेंज को लेकर तो प्रतिक्रिया दीजिए। मैम देखिए, अनुष्ठान करवाते समय हर कोई दक्षिणा देता है और दक्षिणा में कोई बाध्यता नहीं होती। जैसे मैंने अगर कोई दक्षिणा दिया है तो कोई ये नहीं कह सकता मुझे आप इतना दे दो या मेरी इतनी फीस है। वो आदमी की स्वेच्छा होती है और अपने धर्म के प्रति जो आस्था होती है, और यथाशक्ति बोलते हैं उसको, यथाशक्ति आदमी दक्षिणा देता है। लेकिन उसको फीस बना देना वो ठीक नहीं है। भगवान की कथा सुनने का अधिकार गरीब को भी है, अमीर को भी है। ठीक है, आप अंबानी के यहाँ जाते हैं, आप अंबानी यहाँ से ले लीजिए पैसा, कौन मना कर रहा है? लेकिन जब आप एक गरीब जगह में हाथरस में कथा कहते हैं और लोगों से पैसे इकट्ठा करवा लेते हैं और उससे सुख सुविधाओं का भोग करते हैं तो वो गलत हो जाता है ना। आप दक्षिणा लीजिए, कौन मना कर रहा है? दक्षिणा पे कोई मना ही नहीं कर रहा है। लेकिन फीस जो निर्धारित है, आप देखिए उनके मैनेजर का नंबर पड़ा होगा, वेबसाइट आप चेक करिए, मैंने चेक करा था। आप मैनेजर को फोन करिए अभी और लाइव डिबेट पे फोन करिए और पूछिए कि हमें कथा करवाना है, कितने पैसे लेंगे, आप तुरंत बता देंगे। अगर आपको क्रॉस चेक करना है, फैक्ट चेक करना है, तो आप चूंकि मीडिया में आप उनके मैनेजर का नंबर लिखा हुआ है। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, आप बने रहिएगा, आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपकी तरफ।